पीआरटी की बात है, ठीक है ना, कल ही की बात है ये कि भारत सरकार ने अकीरा रैंसमवेयर के लिए चेतावनी या पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी किया है। ठीक है, भारत ने, ठीक है ना, भारत सरकार कहिएगा आप लोग, ठीक है ना, भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने अकीरा रैंसमवेयर, इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया है, अकीरा रैंसमवेयर। अब ये रैंसमवेयर क्या होता है, इसी को आप लोग इस चलते लेक्चर में समझ लेना तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर तो सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा, सॉफ्टवेयर तो नाम आपके आगे आया ही होगा, है ना, सॉफ्टवेयर आया होगा। सॉफ्टवेयर कह दो या इसको कई जगह पे जो है ना वो ग्रुप वेयर के नाम से भी जाना करते हो आप लोग, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कह दो या ग्रुप वेयर कह दो, वो एक ही बात है। वैसे भी आप लोगों के, अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी में बैठते हैं तो आपके सिलेबस में आईसीटी है, तो आपके लिए ये उस पर्सपेक्टिव की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे करंट अफेयर पर्सपेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसकी तो खैर कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर को ग्रुप वेयर भी कहा करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव सॉफ्टवेयर है वो, मतलब ये सॉफ्टवेयर वर्ड पॉजिटिव है, इसमें आप लोग क्या करते हो, अपने हिसाब के सॉफ्टवेयर इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। बहुत साधारण एग्जांपल लेता हूं कि सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आप लोग यूज कर रहे हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ये बहुत डेप्थ होता है, लेकिन मैं आपको एक मोटे तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करंट अफेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, जिसका मतलब आप लोग साधारण से जो है ना वो विंडोज यूज किया करते हैं, आमतौर पे आप सभी के सभी, ज्यादातर लोग विंडोज यूज किया करते हैं। और एक्चुअली भारत सरकार ने विंडोज के लिए खतरा बताया, जिनके पास में मैक है, एप्पल वाले लैपटॉप है, उनको तो डरने की फिलहाल के लिए जरूरत है नहीं, वो तो चैन की सांस ले ही सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो पॉजिटिव हो गया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एक और होता है जिसका नाम आपका क्या है, जिसका नाम आपका होता है मालवेयर, ठीक है ना, जिसका नाम आपका है यहाँ पे मालवेयर। अब ये मालवेयर भी क्या है तो ये भी सॉफ्टवेयर ही, ठीक है ना, है तो ये भी सॉफ्टवेयर ही, पर ये सॉफ्टवेयर मैंने लाल पेन से लिखा है, तो मतलब कहने का ये हो गया कि ये आपके लिए हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर। आपके लिए अच्छे वाला नहीं है, ये नेगेटिव वाला है, बुरे वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। आपका मोबाइल का डेटा चोरी कर लेना, आपके पासवर्ड चोरी कर लेना, आपकी लोकेशन चोरी कर लेना, वायरस है, वॉर्म है, टॉरजन है, स्पाईवेयर होता है आपका, या थर्ड पार्टी कुकीज होती है, ऐसे न जाने कितने सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। और ये सारे इसके अंदर टुपकिन है, आई लव यू वायरस एक आया था, तबाही मचाई थी बहुत लंबे समय तक। सारे नाम मालवेयर के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। फिशिंग हुआ है, स्पूफिंग हुआ है, सलामी अटैक हुआ है, आपका हैकिंग है, हैकिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती है आपकी, ठीक है ना, मतलब कई टाइप के हैकर होते हैं, जैसे कि रेड हैट हैकर्स होता है, ब्लू हैट हैकर्स होता है, ब्लैक हैट हैकर्स होता है, ग्रे हैट होता है, ग्रीन हैट होता है, हैक्टिविस्ट होता है आपका। तो मतलब इनकी तो लाइन ही बहुत लंबी है, कहने का सेंस ये है। पर मुद्दई बात ये करें अगर हम लोग, तो इस सॉफ्टवेयर मालवेयर वाला खतरनाक है। अभी इसमें एक वर्ड चर्चा में है, रैंसमवेयर। इस रैंसमवेयर का क्या मतलब है, मैं फिलहाल आपको यही समझाऊंगा, ठीक है ना। रैंसमवेयर जो है ना वो क्या है, बाकी अगर मैं आपको आईसीटी पढ़ाऊंगा ना, तो आईसीटी के अंदर जो है ना वो आपको बेसिकली ये पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा। रैंसमवेयर का मतलब होता है फिरौती मांगना, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब होता है आपका क्या, फिरौती मांगना। फिरौती मांगना हिंदी का मतलब तो इसका यही हुआ, फिरौती मांगना। फिरौती सर क्या, फिरौती का मतलब ये है क्या सर, जो पुराने जमाने में जो अमरीश पुरी वाली फिल्में होती थी, फोन करते थे, गुंडे लड़की उठा के ले गए और फिर कि 10 लाख ले दो, एक पेटी दे दो, 1 करोड़ दे दो, आपकी बेटी है काली मंदिर में मिलेगी या इस पुरानी हवेली में मिलेगी, वो वाला जमाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिरौती भी ऑनलाइन टाइप की है। जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में मुझे क्या चीज की जरूरत है बताना, मेरे कंप्यूटर में मुझे जरूरत है इंपॉर्टेंट फाइल्स की, ठीक है ना। मेरे कंप्यूटर में मुझे इंपॉर्टेंट फाइल्स की जरूरत है। भाई मेरे कंप्यूटर में पड़े होंगे करंट अफेयर्स पड़े होंगे, हरियाणा जीके के कुछ एमसीक्यू पड़े होंगे, कंप्यूटर पढ़ा होगा, साइंस पढ़ाता हूं तो साइंस पढ़ा होगा, यहाँ पे जीके जीएस के कुछ नोट्स पड़े होंगे। जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे ये कंटेंट पड़ा होगा इनका, ताकि मुझे पढ़ाने के लिए जरूरत पड़े। पीवाईक्यू एमसीक्यू पढ़े होंगे, क्वेश्चन, बहुत सारी चीज ऐसे ही कंटेंट है। मैंने फोल्डर बना रखा है, कंप्यूटर एमसीक्यू अलग है, बायोलॉजी एमसीक्यू, केमिस्ट्री एमसीक्यू हो गया, या आपके कंप्यूटर के एमसीक्यू, जीके के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ऐसे मतलब फोल्डर बना रखे हैं। जब जरूरत पड़ती है निकाल लेता हूं और आपको पढ़ा देता हूं, बात खत्म। लेकिन कोई बंदा क्या करे कि इस मेरे कंप्यूटर के एक फोल्डर है, फॉर एग्जांपल एक जीके एमसीक्यू नाम का फोल्डर है, और इस जीके एमसीक्यू नाम के फोल्डर के ऊपर आएगा और इस फोल्डर के ऊपर जो है ना वो रैंसमवेयर लगा लेगा।
रैंसमवेयर का मतलब इस फोल्डर पे क्लिक की, जब मैंने किया ना तो मुझे ये कह रहा है कि आप पासवर्ड डालो इसके अंदर, बिना पासवर्ड ये आपका ओपन नहीं होगा। मेरा दिमाग यहीं पे खराब हो जाएगा, मैं सोचूंगा यार मैंने पासवर्ड तो लगाया नहीं था इस फोल्डर पे, अब पासवर्ड एकदम से कहां से आ गया, जब मैंने पासवर्ड लगाया ही नहीं तो पासवर्ड आ कहां से गया। अब पासवर्ड आ तो गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो कहेगा कि भाई साहब देखो इस लिंक पे क्लिक करो अगर आपको इस फाइल को ओपन करना है। मैंने सिंपली एक लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज ऐसा है कि कुछ पैसे दो, मान लेते हैं साधारणतः उन्होंने कह दिया कि आप 1 लाख रुपए दो और हम आपका जो है ना ये फाइल आपको वापस कर देंगे। इसको बोलते हैं फिरौती, यही टेक्निक है रैंसमवेयर, ये रैंसमवेयर है। अच्छा, वो 1 लाख रुपए नहीं मांगेगा, सीधा रुपए तो मांगता ही नहीं, वो बिटकॉइन के रूप में मांगेगा, क्रिप्टो करेंसी मांगेगा वो। होपफुली बिटकॉइन मांगे, बाकी और बिट क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में आपसे पैसा मांगेगा। क्या सर देते हैं, आंकड़े बहुत है, करोड़ों रुपए में हमने 2020-21 में, मतलब डेटा को रिकवर करना मेरे लिए, अगर ये डेटा इंपॉर्टेंट है तो मेरा मरता क्या ना करता, चाहिएगा तो लेना ही पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हैं। ये आपका रैंसमवेयर होता है। हालांकि रैंसमवेयर की टेक्निक होती है, मतलब 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका लोकल रैंसमवेयर होता है, एक पार्शियली रैंसमवेयर होता है आपका। जो लोकल रैंसमवेयर होता है ना, उसका तो मतलब यूं समझो कि आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर लॉक हो गया, ठीक है ना। यूं समझ लीजिएगा कि जब आप लोग लोकर की बात करते हो तो लोकर का मतलब है कि आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा मतलब तो क्या होगा सर, आप जब से कंप्यूटर ऑन करोगे आपके पास में बस एक लिंक आएगा, इधर क्लिक करो, कंप्यूटर चलाना है ना, चलाना चाहते हो कंप्यूटर तो इतना पैसा डाल दो, बात खत्म। यह है फिरौती, इसको बोलते हैं रैंसमवेयर टाइप का ऑनलाइन फिरौती हो गया। चलाना चाहते हो तो पैसा डाल दो, बात खत्म। अच्छा, एक होता है पार्शियली होता है, यूं समझ लीजिएगा आप लोग, हाफ टाइप से होता है, आपका मतलब जहां जहां उसको चाहिएगा उसकी इच्छा अनुसार है, कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना, इच्छा अनुसार है। जो उसको लगता है कि इस वाली फाइल पे लॉक लगाना है तो उस फाइल पे लॉक लगाएगा वो। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो अकीरा रैंसमवेयर के बारे में बात की है ना, वो इनमें से कौन से टाइप का है, वो है ये हाफ वाला है, पार्शियली रैंसमवेयर है। किसी किसी फाइल पे आ रहा है, आ किस में रहा है, विंडोज में आ रहा है। आ ही क्यों रहा है, मतलब आ कहां से रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये बात अच्छी है कि आ कहां से रहा है, तो भैया देखो आ आपके कंप्यूटर में ना ये रहा है कहां से, ये ज्यादातर आ रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर एनीडेक्स से आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कभी टीम व्यूअर का नाम सुना होगा, ठीक है ना, टीम व्यूअर का नाम ये वहां से आ रहा है। ये आपने कभी विनारियार का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो इससे आ रहा है। ये ऐसे आपके एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू ये जर्नली आपके कंप्यूटर में आ सकता है। यानी डेस्क टीम व्यूअर क्या है, दूर बैठे किसी के कंप्यूटर का यूज कर लेना। जैसे आप मेरे घर पे बैठे हो या मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हो, आपने कहा सर मेरा मोबाइल या मेरा कंप्यूटर ठीक ढंग से चल नहीं रहा है, एक काम करो एनीडेक्स लेके इसको ठीक कर दो। अक्सर ऐसा होता है, करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कह देते हैं सर आप एक कंप्यूटर के अध्यापक होने के नाते थोड़ा ये बताइए ये चल नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सॉफ्टवेयर में है, या मेरे कलीग है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर है पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली क्या लाइव करने के लिए सॉफ्टवेयर है, वीमिक्स सॉफ्टवेयर हो गया या OBS सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उनको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो भाई पूछ लेते हैं कि सर ठीक है एक बार करके देना, माइक में आवाज नहीं आ रही है। तो इस एनीडेक्स जैसे ही ऑन किया तो एनीडेक्स पे बैठ के आपके कंप्यूटर में आके बैठ गया, ये बात खत्म। और बैठ गया तो करेगा क्या काम, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इसका इलाज क्या हो सकता है सर, कैसे बचा जा सकता है इससे? देखो, इससे बचने का कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आपका यही है कि आप लोग जो है ना इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस यूज करिएगा, ठीक ना, इंटरनेट सिक्योरिटी वाला एंटीवायरस यूज करिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करिएगा। अब सर ये क्या होता है इंटरनेट सिक्योरिटी एंटीवायरस? इंटरनेट एंटीवायरस तो केवल आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, लेकिन इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब है जो इंटरनेट जब चलता है आपका, मतलब एंटीवायरस क्या करता है, जैसे आपने पेन ड्राइव लगाया, सीडी लगाया, डीवीडी लगाया, हार्ड डिस्क लगाया, तो उनसे सुरक्षा करेगा। अगर उनमें वायरस है तो निकाल देगा। लेकिन अगर इंटरनेट चलाते समय किसी साइट से आपका कोई वायरस आ जाता है ना आपका, तो उसके लिए क्या है, उसका आपका जो ना उसमें आप इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज करते हो। वहां इंटरनेट सिक्योरिटी आजकल से बहुत सारे चले हुए, नोट एन एंटीवायरस है, कैस्परस्काई है, अवीरा है, अवस्थ है, या आपका एवीजी होता है, बिग डिफेंडर होता है, डिफेंडर होता है, आपका K7 होता है, क्विक हिल होता है, और कई सारे एंटीवायरस है। आप बहुत सारे हैं, मतलब क्या ही तो नाम लेना इनका, पर मुद्दे ही बात है कि ऐसे ऐसे एंटीवायरस सिक्योरिटी इनका यूज करना चाहिए। सेकंड, एक अपडेटेड वर्जन विंडो का यूज करना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं रखते हैं अपने आप को तो खैर बहुत बुरा ही है। अपडेटेड वर्जन आपको विंडो का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अपडेटेड वर्जन विंडो का भी होना चाहिए आपके पास में, कंप्यूटर में विंडो 10 या 11 होना चाहिए फिलहाल के लिए। और सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर का भी आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं ये कहां गड़बड़ करते हैं, एक्चुअली बताऊं कहां से आते हैं, ये सॉफ्टवेयर की कमियां देख के ही आते हैं। कोई इंसान है, एक बात बताओ यार, आपके साथ कब खेल सकता है? कोई इंसान है आपके इमोशंस के साथ में कब खेल सकता है, या आपको वो कब परख लेता है? जब उसको आपकी कमी पता हो। भाई मैं हूं, मेरे साथ कोई कैसे खेल सकता है, मुझे कोई रुला कैसे सकता है, मुझे कोई अपने पीछे कैसे घुमा सकता है, जब उसे मेरी कमजोरी पता हो ना। तो अदरवाइज अगर मेरी कमजोरी ना पता हो या मेरे बारे में नहीं पता होगा तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या ही पता लगा लेगा। एक अपना ओरा होता है ना, उस टाइप से मेरी कुछ कमी पता लगी कि मैं इस वाली बात के ऊपर पिघल जाता हूं। इतनी सी बात है कि उतनी सी बात पे मैं ना बस वहां पे मैं बड़ा नरम हूं कहिएगा, मतलब उस बात पे बड़ा नरम हूं या उस पॉइंट पे बड़ा नरम हूं। बस उस कमी का यूज किया जा सकता है, हो सकता है मेरे साथ खेला जा सकता है, मेरी फीलिंग के साथ खेला जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कमी होती है डियर, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कमी होती है ना आपकी यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर का कमी का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर का कमी है, कोई भी मान लेते हैं, और सॉफ्टवेयर की कमी के चलते वो आपका जो है ना वायरस है या रैनसमवेयर है, गलती आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। इसीलिए अपडेट करना चाहिए। जैसे आपके फोन में आपने देखा होगा सिक्योरिटी अपडेट आते हैं या आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी अपडेट आते हैं, तो अपडेट मिस मत किया करें, अपडेट कर लेना चाहिए। जैसे मेरा एक सर्वर कंप्यूटर है, उसमें मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जिसका नाम है vmix सॉफ्टवेयर है। अब ये vmix सॉफ्टवेयर ना मैं लाइव लेने के लिए, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने के लिए यूज किया करता हूं। कोई भी एडिटिंग करना हो, मुझे थीम लगाना हो, बैकग्राउंड गाना लगाना हो या कुछ भी एडिट करना हो मुझे, तो मैं जनरली सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। ये सॉफ्टवेयर महंगा बहुत है, परचेज करो तो 1-1.5 लाख का है, 1 लाख समथिंग कुछ रुपए का है, मतलब 1 लाख के अराउंड तो है। 2 महीने का ट्रायल फ्री है। इसका मैंने क्रैक कर रखा है, ठीक है ना, इसको क्रैक ही कर दिया। और मैंने क्रैक करके क्या किया, मैंने इसको 2088 तक जो है ना वो अपने कंप्यूटर में क्रैक कर दिया। अब तब तक तो क्या होता है, मैं खुद ही जिंदा ना रहा हूं। अब ये क्रैक्ड है, इसका नया वर्जन मुझे नहीं पता अब कौन सा आ रहा है, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं रहा, इतना महंगा कौन खरीदेगा, ठीक है ना। अच्छा पुराना कौन सा था, आई डोंट नो कौन सा था, पर ये मेरे कंप्यूटर में इसके थ्रू हो सकता है रैनसमवेयर आ जाए। खैर मैं तो इस कंप्यूटर में कोई डेटा रखता नहीं हूं, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा नुकसानदायक हो सकता है, कोई ओल्ड वर्जन कंप्यूटर पड़ा है तो आपका। फिर अकीरा क्या है सर? अकीरा कुछ नहीं है, जैसे आपकी फाइलों को लॉक करेगा और वहां पे अकीरा लिखा होगा, अकीरा रैनसमवेयर, वहां पे क्लिक करोगे तो आपसे फिरौती मांगेगा। इसी के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में अकीरा रैनसमवेयर के बारे में एडवाइजरी जारी की है। तो आपके आगे कहीं अकीरा आए वो तो एक है ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपके सिलेबस में, ये आईसीटी के सिलेबस में है, रैनसमवेयर एंड ऑल जो आपका सिक्योरिटी अपडेट है, ये भी बहुत जरूरी है। एंड जागरूक जनता होने के नाते आपको ये भी पता होना चाहिए।